बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल के ऊपर। हम देखते हैं जहां पे कराची में ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो धर्म भरम है। हुकूमत की जानिब से कोई प्रॉपर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो कराची के शहरियों को नहीं दिया गया। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि कराची के अंदर जो ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा ये चिंची माफिया जो है, जिसको गैर मुकामी लोग जो है वो ड्राइव करते हैं। ना तो उनके पास लाइसेंस होता है, ना फिटनेस होती है और ना ही रूट परमिट होता है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं इस चिंची को जो है बहुत ही गैर महफूज बना दिया गया है। इस चिंची को डिज़ाइन किया गया था, इसके अंदर जो नेचुरली जो है उसके अंदर सीएनजी इंस्टॉल की गई थी, लेकिन हम ये देखते हैं इस चिंची माफिया ने सीएनजी सिलेंडर्स की ऑल्टरनेट जो है एलपीजी सिलेंडर्स लगा दिए गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि रमज़ान का मंथ जो है बहुत ही करीब है और हमारी इंतज़ामिया जो है वो जागती हुई नज़र आ रही है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है अब डायरेक्शंस दी गई हैं कि कराची शहर के जो राउंड अबाउट्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं शहरी घंटों घंटों जो है वो ट्रैफिक के अंदर जैम स्टक होना पड़ता है, उनको ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। अब ट्रैफिक पुलिस हो या सिंध पुलिस हो, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो है अब डायरेक्शंस दी गई हैं कि कराची के किसी भी राउंड अबाउट के ऊपर जो है ये चिंची माफिया जो है रोड ब्लॉक करता हुआ नज़र ना आए। हम आज के शो में हम ये देखेंगे। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं टिंटेड ग्लासेस जो गाड़ियां हैं और फैंसी नंबर प्लेट्स के ऊपर कि इनको भी जल्द से जल्द जो है रिमूव कराया जाए। आइए चलते हैं और देखते हैं कि सिंध पुलिस जो है वो इस हवाले से क्या कार्रवाई कर रही है। आइए चलते हैं। क्यों रोका है भाई? विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस है, विदाउट सीट बेल्ट थे जी। सलाम सीट बेल्ट लगाया हुआ है अभी तो नहीं लगी है सर, अभी इन्होंने नीचे उतारा है ना। अच्छा, तो जी, क्या जी। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपके पास? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कब से गाड़ी चला रहे हैं? दूसरा दिन है आज। आपकी अपनी गाड़ी है? किसकी गाड़ी है? मालिक की गाड़ी है, सेठ की, यंगो पे चलाई हुई। मालिक ने आपको बगैर लाइसेंस के ड्राइवर रख लिया? नहीं नहीं, बनने के लिए दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ नाजमाबाद में लर्निंग के लिए दिया हुआ है। लर्निंग लाइसेंस है इनके पास? भाई आप जो गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है तो आप बोलें आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है। अब आपका चालान किया है इन्होंने? जी सर। कितने पैसों का चालान किया है? 1520 रुपये का। ये क्या आप अभी भर रहे हैं? अब व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि इनके मालिक ने इनको एज अ ड्राइवर रखा है और इनके पास ना लर्निंग लाइसेंस है ना ड्राइविंग लाइसेंस है। अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है इनका चालान किया जा रहा है, जो कि ये राइट अवे जो है उसको पे भी कर रहे हैं। आइए चलते हैं, मजीद कार्रवाइयाँ देखते हैं। कौन से चैनल से? टीवी से हूँ भाई। काले शीशे हैं आपकी गाड़ी के, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। परमिट है इसका आपके पास? परमिट तो है ही नहीं, परमिट इजाज़त ही नहीं। थोड़ा साइड पे करें, थोड़ा आगे। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं ये गाड़ी को रोका है, यहाँ पे टिंटेड ग्लासेस हैं इनके और ये कह रहे हैं कि टिंटेड ग्लासेस नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं कि टिंटेड ग्लासेस हुए हैं। अब इनसे जानते हैं क्या इनके पास परमिट है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्यों रोका है आपको? क्यों रोका है इनको? ये काले शीशों पे रोका इनको, टिंटेड ग्लास पे। तो क्या क्या कह रहे हैं अब ये? नंबर प्लेट भी इनकी ओरिजिनल नहीं है। टिंटेड ग्लासेस क्यों करवाए हुए हैं भाई? पाबंदी है सिंध हुकूमत की जानिब से। जी सर, एक मिनट। लाइसेंस? जी सर, मेरा लाइसेंस। लर्निंग पे तो आप रोड पे आ ही नहीं सकते, आप कैसे आ रहे हैं रोड पे? जी सर। लर्निंग लाइसेंस पे तो आप रोड पे आ ही नहीं सकते। लाइसेंस जब तक आपका परमिट ना बने, आप परमिट मुझे बनवाना है। आप लर्निंग का मतलब ये होता है आप अभी सीख रहे हैं। अच्छा। सीखने के मराइल में। जी जी। नहीं, एक तो लर्निंग लाइसेंस है, ऊपर से मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं टिंटेड ग्लासेस के अगेंस्ट। तो आपने टिंटेड ग्लासेस क्यों करवाए? मुझे इसका मैं बता रहा हूँ सर, मुझे इसका नहीं था, मैं हटवा देता हूँ। मैं आप जैसा आप बोलें। तो आप क्या 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 प्रोसीजर कर रहे हैं आप? ये मेरा चालान कर रहे हैं मेरा। मोबाइल नंबर बताइएगा। कितने का चालान कर रहे हैं? 1220 रुपये का टिंटेड ग्लास का। तो ये टिंटेड ग्लासेस रिमूव भी करेंगे इनके या ऐसे ही जाने देंगे? हाँ, रिमूव करा देते, रिमूव भी करा देते हैं। सही। तो व्यूअर्स, जैसा कि देखा आपने कि ये गाड़ी चला रहे हैं और इनके पास जो है वो लर्निंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी के ग्लासेस भी टिंटेड हैं। अब जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है इनका चालान किया जा रहा है। आइए चलते हैं, मजीद देखते हैं क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हेलो 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 हेलो, कहाँ जा रहे हो भाई? जी लाइसेंस है आपके पास? जी, शिनाख्ती कार्ड है, लाइसेंस तो नहीं है। तो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो? सर मजदूर आदमी है, रोजी रोजगार कर रहे हैं। नहीं, मजदूर तो सारे ही हैं, तो ये कौन से कानून में लिखा हुआ है बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना? कब से चला रहे हो? तकरीबन होगा साल हो गया, तकरीबन साल हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल से चला रहे हो? तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका नहीं है? रोकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो बोलते हैं, वार्न करते हैं, लेकिन क्या करें सर। ये इनके पास लाइसेंस नहीं है, रूट परमिट है आपके पास?
रोड परमिट भी नहीं है। फिटनेस है गाड़ी की? फिटनेस मालिकों के पास है, भाड़े की गाड़ी है सर, हम तो भाड़ा देते हैं। तो जब रोड पे गाड़ी लेके जा रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन तो होंगे ना आपके पास? मालिक के पास सब कुछ है, जाहिर है गाड़ी ली हमने 6-7 लाख रुपए की, तो जाहिर है सबके पास कुछ नहीं है, मालिक के पास। अब इनके साथ क्या भाई, क्या क्या प्रोसीजर है इनका? इनको लाइसेंस का चालान दूंगा। पहले तो लाइसेंस नहीं है, फिर इनका जो है परमिट इनके पास नहीं है, फिर फिटनेस नहीं है। गाड़ी को डिटेन करूंगा, चौकी पे खड़ी करूंगा। आप इनका प्रोसीजर कंप्लीट करें। यहाँ पे पैसेंजर्स बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो जिस रिक्शे में आप ट्रैवल कर रहे हैं अभी, ना इस ड्राइवर के पास लाइसेंस है, ना इसके पास गाड़ी के कागजात हैं, ना इसके पास परमिट है, और ना इस गाड़ी की फिटनेस है। मैंने सुनी आपकी सारी कन्वर्सेशन जो आप उनसे कह रहे थे, और मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ऐसा भी होता है और हमें नहीं पता है इसका। तो क्या आप नहीं समझते कि सिंध हुकूमत को कराची के शहरियों को कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट देनी चाहिए? तो देनी चाहिए, और ये जैसा एक ग्रीन लाइन का इनका है बहुत अच्छा है। इस तरह का तो दूसरे और भी प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो आप कब से चिंची के अंदर ट्रैवल कर रही हैं? सम टाइम, कभी कभी। तो कभी आपने देखा है कि इन लोगों की ड्राइविंग के अंदर कोई कोलैप्स नज़र आया हो? बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में चलाते हैं, बहुत रूड ड्राइविंग करते हैं, बहुत ख़राब करते हैं। तो आप लोग कभी कंप्लेन भी करते हैं इनसे? किससे करें? ड्राइवर से कभी कंप्लेन? ऐसी कोई जगह बताएं जहाँ पे जाके इनकी कंप्लेन की जाए। ऐसी तो कोई जगह नहीं है। तो आप ये कह रही हैं कि आप मजबूरन जो है आप लोगों को चिंची पे सफ़र करना? क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है, और तो जाहिर सी बात है इस पे सफ़र करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, एक और यहाँ पे पैसेंजर बैठे हैं, मैं इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। भाई ये जिस चिंची में आप सफ़र कर रहे हैं, ना इसके पास लाइसेंस है, ना इसके पास गाड़ी के कागजात हैं। क्या करें यार, बस अब मजबूरी है लोगों की, करते हैं क्योंकि प्रॉपर सिस्टम नहीं है ना कराची के अंदर। कराची के अंदर बस यही है कि लोग मजबूरी में ही सब कर रहे होते हैं। हम भी मजबूरी में सफ़र कर रहे हैं क्योंकि कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है। और ये जो चिंची चलाने वाले हजरात हैं, ये ज़्यादातर जो है गैर मुकामी है, तो क्या कहेंगे? कराची वालों को रोज़गार मिले, कराची वालों को अपना ट्रांसपोर्ट मिले, अपनी चीज़ें मिले कराची वालों को, ताकि दूसरे यहाँ आके फिर वो करें नहीं काम। ये है, और एक प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए कराची। हुकूमत से क्या अपील करेंगे ट्रांसपोर्ट के हवाले से? ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर इंतज़ाम करे, बसेस निकाले, चिंचा माफिया ख़त्म करे, चिंचा नहीं होनी चाहिए। किराया भी ज़्यादा लेते हैं और महंगा भी पड़ता है। कोई चेक एंड बैलेंस है इनका? कोई नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बेटा। 8200-885। बेटा ये गाड़ी के काले ग्लासेस हैं, टिंटेड ग्लासेस हैं, कोई परमिट है आपके पास? नहीं, मेरे पास परमिट नहीं है। ये पीछे वाले तो ओरिजिनल है। साइड के ग्लासेस हैं, ये भी टिंटेड हैं बेटा। एक सेकंड नहीं, एक सेकंड में बात कर लूँ। नहीं, बात आप कर लेना। अभी बताओ, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? नहीं। हेलो, क्या इनके किससे बात करवा रहे हैं? फिर मैं खुद बात कर रहा हूँ किसी से, मैं सारी लीगलिटी पूरी करूँगा। आप मुझे, आपके पास लाइसेंस है? नहीं है मेरे पास। कब से चला रहे हो गाड़ी? मैं अभी 1 महीना रह गया, 18 साल का हो जाऊंगा, मेरी अप्रैल में बर्थडे है। आप मुझे 1 सेकंड देंगे? आप अपना हाथ बाहर निकालें, मैं बात कर लूँ। व्यूअर, जैसा कि देख सकते हैं, अब ये किसी को कॉल मिला रहे हैं, और ना इनके पास लाइसेंस है, अंडर एज ड्राइवर है, बच्चा है जो गाड़ी चला रहा है, V8 गाड़ी है। आप देखते हैं किनसे बात कराते हैं ये। तो ये अब इनके साथ क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? सर ये स्टूडेंट हैं, फिलहाल इनको वार्निंग के तौर पे टिंटेड ग्लास का चालान दिया मैंने। और जो इनके पास लाइसेंस नहीं है, उस हवाले से क्या कर रहे हैं? लाइसेंस का चालान इनको अभी हमने स्टूडेंट होने की वजह से माफ़ कर दिया। तो बेटा अब ये देखो, बेटा अब ये देखो कि इन्होंने आपका ड्राइविंग विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वाला चालान नहीं काटा है, इन्होंने सिर्फ टिंटेड ग्लासेस। तो अब जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं आता, गाड़ी स्टिल ड्राइव करोगे आप? नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। तो अब इनका जो है टिंटेड ग्लासेस का ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा है और इनको वार्निंग दे के छोड़ दिया है, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ स्टूडेंट। तो उनका कहना है कि नेक्स्ट मंथ जो है, अब इनकी बर्थडे आ रही है माशाल्लाह से, तो ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवाएंगे भी, और 1 महीने तक गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे। अब आप देखते हैं कि कराची में इस किस्म के शहजादे भी घूमते हैं जो V8 गाड़ियों के अंदर, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं। और पुलिस से जो इनका रवैया है वो इस तरह है कि जैसे पुलिस जो है वो इनकी ख़रीदी हुई पुलिस है। अभी लेकिन पुलिस वालों ने इनका जो है टिंटेड ग्लासेस का चालान किया है और इनको वार्निंग दे के छोड़ दिया गया। आइए चलते हैं और देखते हैं मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी गाड़ी के शीशे पूरे टिंटेड हैं, कोई वजह है? बिल्कुल बताइए। वजह प्रोडक्टर नहीं है पाकिस्तान में। प्रोडक्ट
बिल्कुल प्रोटेक्शन है भी नहीं, बिल्कुल सिर्फ लेडीज़ है, कुछ भी नहीं कर सकते। स्नैच हो जाता है या पकड़ा जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। अब आप ये बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से इस पे पाबंदी लगाई गई है, प्रोटेक्शन दे, प्रोटेक्शन देना, क्यों नहीं देते? लेकिन देखें ये ट्रैफिक वाले हो गए या सिंध पुलिस हो गए, हर जगह ट्रैफिक वाले तो नहीं होते ना, हर जगह पुलिस वाले भी साथ नहीं होते, फैमिली होती है पीछे, आप खुद देखें, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इनको डायरेक्शंस मिली हुई हैं जितने टेंटेड ग्लास हैं, तो अब ये तो कानूनी कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ। कानूनी कार्रवाई करें लेकिन प्रोटेक्शन देना, अब हर जगह इस तरह तो नहीं होता ना। जी है, बिल्कुल है। आप बाहर आ जाएं, फैमिली बैठी हुई, आप बाहर आ जाएं। अब व्यूअर्स इनका एक आर्ग्यूमेंट सामने आ रहा है जो कि अनरीजनेबल लगता है कि इनका कहना है कि प्रोटेक्शन दे सिंध पुलिस, हुकूमत प्रोटेक्शन दे। टिंटेड ग्लासेस का रीज़न ये बताया जा रहा है कि इसलिए लगाया हुआ है कि शहर के अंदर जो है वो प्रोटेक्शन फराम नहीं की जाती। लेकिन इनकी फैमिली भी बैठी हुई है, इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या रिजर्वेशन है। आइए, रोजाना चालान भरते रहेंगे, मुझे ये बताएं किस चीज़ का चलान है? किस चीज़ का पूछें, रोजाना चालान थोड़ी भरते रहेंगे, कल ना परसों भरे भाई। तो मेरी बात सुने, आपको टिंटेड आपका प्रोटेक्शन नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। ये फैमिली होती है साथ यार, हर जगह थोड़ी होता है इस तरह। तो आप मुझे लगाइए, काले रंग की शीट पेपर ना हाँ लगाइए। बस सही है, नेक्स्ट टाइम नहीं लगा देंगे, आपका चालान हो गया, आपको नेक्स्ट टाइम लगा चाहिए देंगे। था घर पे जाके जी बिल्कुल। देखें, आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपके पास एक ऑप्शन है ना, ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी चालान हुआ हुआ है तो काइंडली इसको रिमूव करें, ठीक है ना। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, अब इनकी गाड़ी का जो ग्लास है उसका टिंट रिमूव किया जा रहा है। अभी ड्राइवर ने ये बताया है कि इनके ऑलरेडी जो है एक चालान जो है कल परसों जो है इनका एक चालान हो चुका है, लेकिन अब इनको पुलिस की बात थोड़ी सी समझ में आई है। इनका कहना है कि अब ये जो है इसके ऊपर शेड्स लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। 299 सर, कैमरे कैसे हैं आप भाई? ये आपकी गाड़ी के ग्लासेस टिंटेड अभी करवाएं रिसेंटली। आपको पता है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की जाने? तभी हटवा रहा हूँ ना, तभी तो चलान पे कर रहा हूँ, सिविलियन की तरह पे हटा You had this tinted लाइक लास्ट वीक। last week and did you know that कि इसके ऊपर जो है बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन चल रहा है? आई हैड नो आइडिया, You had no idea? यू नो। Now they're gonna do the legal process with you. I'm paying the fine, that's They're gonna remove the tints from you. and I'm okay with that. तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि ही सेइंग कि इन्होंने अभी एक हफ्ते पहले जो है वो गाड़ी के ग्लासेस टिंटेड कराए हैं, और अब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो जो है इस गाड़ी से टिंट भी रिमूव करेंगे और इनका चालान भी किया जा रहा है। कि ड्राइवर की जानिब से थोड़ी सी रेजिस्टेंस की जा रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो अब इस गाड़ी के जो टिंट्स हैं उसको रिमूव कर रहे हैं। ये रिमूव कर लेंगे। लेडीज हमारे साथ है, हमने आधे उतार दिए, आधे इनके छोड़ दिए। तो व्यूअर्स, आधी गाड़ी के जो ग्लासेस हैं उसके टिंट्स रिमूव कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब ड्राइवर की जानिब से ये कहा गया है कि फैमिली जो है वो गाड़ी के अंदर एग्जिस्ट करती है, बैठी हुई है, तो जो रिमेनिंग ग्लासेस हैं वो घर जाके रिमूव कर लेंगे। चालान ड्राइवर का जो है वो कर दिया गया। व्यूअर्स, जैसा कि अब आप देख सकते हैं एक और गाड़ी को जो है वो रोका गया है, स्विफ्ट गाड़ी है, इसके भी ग्लासेस जो हैं वो लगता यूँ हैं कि टिंटेड हैं। अब देखते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनसे पूछा जाएगा कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से क्या इनके पास लाइसेंस है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, गाड़ी के ग्लासेस जो हैं वो टिंटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपकी गाड़ी के आई थिंक ग्लासेस टिंटेड हैं जी, 2 फ्रंट वाले मैंने निकलवा दिए हैं और ये 2 रह गए हैं। सर, आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही है, मेरा ख्याल है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने किया बहुत अच्छा स्टेप है और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ब्लैंक शीशों में पता नहीं जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अच्छा स्टेप है, इंशाल्लाह ताला विल डू इट। क्या ये जो पिछले ग्लासेस हैं ये रिमूव कर लेंगे आप? एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल रिमूव करूँगा। 2 तो मैंने इसलिए कर दिए थे कि ये लाजमी, पीछे लेडीज़ हमारी बैठती हैं तो उनको धूप लगती है, जैसे ये चीज़। सर, आप जो है वो शेड्स भी लगा सकते हैं ना, दैट्स अ लीगल वे। एग्जैक्टली, शेड भी लगा सकते हैं। बेसिकली हुआ ये था कि जब हमने कंपनी से गाड़ी ली थी तो उस वक्त ये गाड़ी जो है, अल्लाह आपका भला करे, टेंटेड ही आई थी जहाँ से परचेस करी थी। तो हमने कहा उसको रहने दो, वरना मेरे पास एक और भी गाड़ी है और उसमें हमने जो है ना वो लगा रखे हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि अब आप जो पिछले ग्लासेस हैं उसको रिमूव करके आप शेड्स लगाएं।
एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। तो ये कह ओके, अब ये कह रहे हैं कि ये इसको रिमूव कर लेंगे और इस पर शेड लगा देंगे, तो क्या आप इनको वार्निंग दे के छोड़ा जाए? इनका एक कलर शीशों का चालान होगा, एक चालान होगा, घर पे जाके बेशक उतार लें, लेकिन अभी इनको चालान अपने ये जेएस कैश पे पेड करना पड़ेगा। और सर ये कह रहे हैं कि आपका जो है ये चालान करेंगे, तो क्या कहेंगे? मेरा तो ख्याल है कि एक वार्निंग ज़रूर देनी चाहिए। तो आपका काम है कि इनसे रिक्वेस्ट करके। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ अगर आप बोलते हैं। मैं रिक्वेस्ट। चाचा ये गाड़ी आप चला रहे हैं, ये आपकी अपनी गाड़ी है? नहीं, मैं ड्राइवर हूँ। तो इस गाड़ी के शीशे जो हैं वो काले हुए हैं, अगला शीशा भी काला है इसका। ये किसकी गाड़ी है? साहब की गाड़ी है। इसमें तो पाबंदी है। ये फ्रंट स्क्रीन भी इसकी टिंटेड है। चारों पेपर उतारिए, इनके वंडा स्क्रीन भी इनकी जो है ब्लैक है। ये तो बिल्कुल ही जो है आगे से नजर आता है आपको, नजर आता है आपको। किसको किसको फोन कर रहे हैं? व्यूअर्स, अब जैसा कि एक फॉर्मेलिटी बनती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, एक ट्रेंड सेट होता जा रहा है कि किसी भी ड्राइवर को रोका जाता है तो वो किसी ना किसी को फ़ोन करता है कि फ़ोन करके पुलिस वाले से बात करा दें। लेकिन इस गाड़ी की आप कंडीशन देखें कि इसका फ्रंट ग्लास जो है वो भी टिंटेड है पूरा, और ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है। और इसका ये कहना है कि मालिक ने जो है इस गाड़ी के शीशे जो है वो टिंटेड कराए हुए हैं। अब देखते हैं कि पुलिस की जानिब से जो है इसके टिंट जो हैं वो रिमूव करवाए जा रहे हैं। व्यूअर्स, ड्राइवर इंसिस्ट कर रहा है पुलिस वालों से कि किसी से बात करवा लें, लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर से मैंने भी पूछा है किससे बात करवा रहे हैं। आप मेरी बात करवा जी, कौन है, किससे बात करवा रहे हैं? नाम तो बता। आप नाम तो बताइए। बात तो कर लें आप नाम तो बताइए पहले। सर, आप बात तो कर लें। आप ये बताइए कि ये गैर कानूनी काम है और आप मुझे अब आप किसी से मेरी बात करवा रहे हैं। व्यूअर्स, अब इस पूरी गाड़ी के जो ग्लासेस हैं उसके टेंट्स उतारे जा रहे हैं और ड्राइवर जो है वो बार बार इंसिस्ट कर रहा है। एडिशन ऑफिस की गाड़ी है, लेकिन इस पे पाबंदी है। किसकी गाड़ी है? किसकी गाड़ी है ये बताइए। वो बता रहे हैं कोई एडिशन ऑफिस की गाड़ी है और ग्लासेस टिंटेड हैं, लेकिन अब पुलिस वालों ने जो है ग्लासेस के टेंट्स जो हैं वो उसको रिमूव किया जा रहा है। ये अब इनके साथ क्या क्या कार्रवाई की? इनका डॉक्यूमेंट में एनआईसी जमा किया गया है और इनको जो है कलर शीशे का, रंगीन शीशों का चालान दिया गया है 1220 का। ये जेएस कैश पे पेड करेंगे तो इनको जो है उनका एनआईसी वापस दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, इस गाड़ी का जो है वो चालान भी कर दिया गया है, उस गाड़ी के जो टिंट्स थे उसको भी रिमूव कर दिया गया। ये चलते हैं फर्दर, देखते हैं क्या कार्रवाई हो रही है। ये बताइए कि सिंध हुकूमत की जानिब से टिंटेड ग्लासेस हों या फैंसी नंबर प्लेट्स हों, और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि रमज़ान का मंथ जो है जैसे जैसे करीब आ रहा है, ये चिंची माफिया जो शहर के अंदर, जिन्होंने इस शहर का ट्रैफिक जो है वो एक जैम करके रखा हुआ है। शहरी शदीद अजियत से जो है वो ऑफिस जाते हैं और घर आते हैं। तो क्या डायरेक्शन है सिंध हुकूमत की जानिब? बिल्कुल स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको बिल्कुल आगे न बढ़ने दिया, इनको ख़त्म करने का है हमारा। बिल्कुल अभी हम चालान भी कर रहे हैं, इनके परमिट अगर हैं वो कैंसिल करे जा रहे हैं, तो काम बिल्कुल शुरू है। सही। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से क्या आपको डायरेक्शंस हैं ये चिंची माफिया के अगेंस्ट? आप देख रहे हैं कि मुश्तरका कार्रवाई हो रही है, ट्रैफिक पुलिस और हमारी ऑपरेशनल पुलिस जो है मिलकर काम कर रही है। चालान भी कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ बाउंड करने वाली को सीज भी कर रहे हैं। तो क्या जब आप लोग हमने देखा है कि जब टिंटेड ग्लासेस की गाड़ियाँ आप लोग रोकते हैं, हमने देखा है कि बहुत लग्जरी किस्म की गाड़ियाँ जब रोकी जाती हैं तो वो ड्राइवर हजरात जो है अक्सर जो है वो ये कहते हैं कि फ़लाँ से बात कर लें, फ़लाँ से बात कर लें। तो किस किस्म का किस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल हम अपने ऑफिसर्स की बात पर अमल कर रहे हैं। हम किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते, प्रेशर हम नहीं लेते। व्यूअर, चलते हैं और देखते हैं फर्दर और क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप वो ठीक है आपकी बात, आप अपनी को छोड़ने गए हो, लेकिन आप ये बताओ कि सिंध हुकूमत की जानिब से टिंटेड ग्लासेस को के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई क्यों करवाएं? नहीं, टिंटेड नहीं है। ये पिछले टिंटेड हैं आपके? कौन सा नहीं है? पिछले टिंटेड हैं आपके? सर ये धूप के लिए है। खोल दिया ये उतारने वाले, टिंटेड नहीं है। ड्राइवर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो पिछले स्मॉल मिरर्स हैं ये टिंटेड नहीं है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि एंड दस टिंटेड। जानिब से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस आई हैं आई थिंक
टिंटेड ग्लासेस को रिमूव करने के लिए, फैंसी नंबर प्लेट्स को, और प्लस ये जो चिंची माफिया है जो कि जो राउंड अबाउट्स हैं कराची शहर के, उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो क्या डायरेक्शन चाहिए? इसमें हमें सिंध गवर्नमेंट और अफसरान बाला की तरफ से इस की डायरेक्शंस हैं कि टिंटेड ग्लासेस और ये फैंसी नंबर प्लेट्स को जो है रिमूव करके उनको चलान देंगे। और ये चिंची माफिया जो है ये रोड जाम जो कर देती हैं या इनके पास परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो इनके खिलाफ हम FIR दर्ज कर रहे हैं। और आपके सामने ट्रैफिक पुलिस और हमारा जो है एडिशनल आई साहब की तरफ से जॉइंट चेकिंग पोस्ट बनना शुरू हो गई है इसमें। तो डेली की बुनियादों पे किस क्या क्या टाइमिंग्स हैं और किस किस्म का मैकेनिज्म है कि आप लोग जो है इन गाड़ियों को चेक एंड बैलेंस इन गाड़ियों का करते हैं? देखें, इसमें तो अचानक रैंडम चेकिंग भी आ जाती है कभी। वैसे हमारा जो है सुबह 9 से 12 के दरमियान जो है जॉइंट चेकिंग पोस्ट होती है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, SDPO साहिबान, SHO और स्पेशल ब्रांच के एहलकार मौजूद होते हैं। बाकी ये शाम के टाइम पे DIG साहब और SSP साहब की तरफ से आ जाती है, जिसमें हम चेकिंग करते हैं। ओके, थैंक यू। ओ भाई, लाइसेंस है आपके पास? नहीं। कब से चला रहे हो? अभी 5-6 महीने हुए। 5-6 महीने हुए हैं? 5-6 महीने से बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हो? या अभी तो लिए मैंने। और ये जो आपने लेडीज़ बिठाई हुई हैं, इनकी सेफ्टी, गाड़ी का परमिट है आपके पास? गाड़ी का परमिट है, घर पे है। घर पे है? तो घर पे क्या कर रहा है गाड़ी का परमिट? अभी तो लाइसेंस बनवाऊंगा अभी मैं। अच्छा, अभी लाइसेंस बनवाओगे आप? अगर कोई हादसा हो जाता है? अल्लाह खैर करेगा, ऐसा अल्लाह का तो हुआ नहीं है। चलान देता हूँ, लाइसेंस का चलान देके गाड़ी डिटेन कर देता हूँ। ये बगैर लाइसेंस के जो है गाड़ी चला रहे हैं, कह रहे हैं 6-8 महीने हो गए इनको गाड़ी चलाते हुए, तो क्या कार्रवाई होगी अभी? इनके खिलाफ उनके गाड़ी जब्त होगी इनकी और ये बंद होंगे और जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। व्यूअर्स, जैसा कि ये कह रहे हैं 6-8 महीने से ये गाड़ी चला रहे हैं और ना इनके पास लाइसेंस है ना रूट परमिट है, और कह रहे हैं अभी लाइसेंस बनवा लेंगे। तो अब सिंध पुलिस की जानिब से जो है इनका चालान भी किया जा रहा है, इनकी गाड़ी भी जो है कहा जा रहा है कि डिटेन होगी। आइए चलते हैं, देखते हैं फर्दर क्या कार्रवाई हो रही है। बेटा, ये गाड़ी की नंबर प्लेट आपने फैंसी लगाई हुई है, सिंध हुकूमत की जानिब से पाबंदी है इसके ऊपर, क्या कहोगे? ये अभी कल ही लगाई है तो आज हटा रहे हैं, इसकी ओरिजिन नंबर प्लेट नहीं आई ना अभी तक। तो आप जो टेम्परेरी वो देते हैं आप वो लगा लो जो उससे मिलती जुलती। नहीं दी, कल देंगे। मार्केट से बनवा सकते हो आप उससे रिलेटेड सिमिलर जो नंबर प्लेट। कल ही लगाई इन्होंने हमें नहीं दिया अभी तक। कैसा पॉसिबल है? जब ये मिलेगा आपको, एक्साइज का लेटर मिलेगा, तो टेम्परेरी जो कम टाइम के लिए नंबर प्लेट होती है वो ज़रूर मिलती है। क्या कार्रवाई की जाएगी? सर, हम इनको चलान देंगे, इनकी जो नंबर प्लेट लगी हुई है दोनों नंबर प्लेटें हम खोल लेंगे, और जब तक ये अपनी दूसरी चलान नहीं लेकर आएंगे हम इनकी गाड़ी रिटर्न करेंगे। तो व्यूअर्स, इस गाड़ी के ऊपर फैंसी नंबर प्लेट्स लगाई गई हैं। अब ट्रैफिक पुलिस जो है इसका चालान भी कर रही है, और मज़ीद कहना है कि जब तक इनकी प्रॉपर नंबर प्लेट की इंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक जो है इनकी जो नंबर प्लेट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है वो डिटेन किया जा रहा है। आइए चलते हैं। सबसे जो मेन मसला है कराची शहर का वो है कराची के जो राउंड अबाउट हैं, वहाँ पे हम देखते हैं बड़ी तादाद के अंदर चिंची माफिया ने जो है वो अपने स्टॉप्स बना लिए हैं, और वो स्टॉप्स को अपना एक लीगल प्रॉपर्टी समझते हैं। शहरी जो है इन चिंची माफिया से शदीद परेशान है। आइए चलते हैं, हमारे पीछे भी जो है एक राउंड अबाउट के ऊपर जो है एक पूरा चिंची का एक स्टॉप बनाया गया है। आइए चलते हैं और इनसे जानते हैं कि किसकी परमिशन से जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जा रही हैं। आइए चलते हैं। अच्छा कमर साहब, हम ये देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अब इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं रमज़ान का भी मंथ करीब आने वाला है और कराची का ट्रैफिक जो है डे बाय डे बहुत डिस्टर्बेंस का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि ये चिंची माफिया जो है, जो बड़े बड़े राउंड अबाउट्स होते हैं कराची के, वहाँ पे इन्होंने स्टैंड्स बना लिए हैं, अपनी मर्ज़ी से खड़े होते हैं। शहरियों को जो मिनटों का सफ़र होता है वो घंटों में तय करना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट की जानिब से क्या इनिशिएटिव लिया गया है? अच्छा, बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात तो ये कि इनको जहाँ भी चिंची की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। ये एक्स्ट्रा सीटर और ये जो रिक्शे हैं, अब तो आवाम जो है हर किस्म के रिक्शे को चिंची रिक्शा कहती है, लेकिन वो ज़रा सा मुख्तलिफ है। रिक्शों के जहाँ भी हैं वहाँ रमज़ान में तो खैर ख़ास तौर पे हम बड़े अरेंजमेंट करते हैं, और लेकिन अभी रमज़ान से कबल भी बाकायदा हमने अपने एसओस को पाबंद किया है, अपने चालानी अफसर बढ़ा दिए हैं। पहले चालान जो था वो ASI की हद तक था, उससे नीचे चालान की इजाज़त नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने हेड कांस्टेबल्स को भी इजाज़त दे दी है, और अब बड़ी तादाद में चालानी अफसर मौजूद हैं। इससे फ़ायदा बहुत है। इससे फ़ायदा ये है कि जहाँ कोई इस तरह से जैसे रिक्शों की आपने निशानदेही की, और अब ये शुरू भी हो गया, इसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया गया। हमारे चालानी अफसर बढ़ गए, हमने इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट को IG साहब की हिदायत की रोशनी में अलग किया, उससे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आया।
और इन्फोर्समेंट से अब यकसू होके कार्रवाइयाँ अब हम करते हैं। पहले ये था कि ट्रैफिक भी कंट्रोल करनी है और कार्रवाई भी साथ जारी है, तो दोनों चीज़ें मुश्किल हो जाती थी हमारे लिए। अब यह है कि वो अमला जो ट्रैफिक चला रहा है वो अलग है, और वो अमला जो चालान करना है वो यकसू होकर अपना काम कर रहा है। उसे पता है कि जी मेरा ध्यान उधर नहीं है, जहाँ रश है वहाँ पे दूसरा अमला संभाल रहा है और मुझे चालान करना है। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि अब अफरा तफरी में चालान नहीं हो रहा है। अब इत्मीनान के साथ जो रुकावटों को दूर कर सकते हैं, जो वायलेशन कर रहे हैं और जिन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रुकावटें दूर हो सकती हैं और क्लियर हो सकता है ट्रैफिक, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बड़ी तादाद में हो रही है। जो आपने अड्डों की निशानदेही की, तमाम तकरीबन अड्डों पे कहीं भी हम डबल पार्किंग की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, डबल पार्किंग को हटा दिया गया है, चार्ज पार्किंग की इजाज़त ख़त्म हो गई है। तो कार्रवाई जो इस दौर में अभी शुरू हुई है, उससे मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल डेटा वाइज इस तरह कर दूं कि पिछले साल पूरे साल में जितनी FIR'ें हुई उसके बराबर एक महीने में इस साल के का FIR'ें कर चुकी हैं और 188 के चालान 188 की कार्रवाई हो चुकी है। अच्छा कमर साहब, ये भी बताइए कि हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक और इनिशिएटिव भी लिया गया है कि टिंटेड ग्लासेस हों या फैंसी नंबर प्लेट्स हों, उसके अगेंस्ट भी आप लोग जो है अब वो प्रॉपर जो है इन एक्शन नज़र आ रहे हैं। तो ज़रा व्यूअर्स को ये भी बताइए कि क्योंकि हम देखते हैं कि टिंटेड ग्लासेस की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें बहुत सी इलीगल किस्म की एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, तो क्या रिस्पांस देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं कराची शहर में क्या परसेंटेज होगी टिंटेड ग्लासेस गाड़ियों की? हाँ देखिए, रोज़ अफजूं इसमें इजाफा हो रहा था और इसका बड़ा नोटिस लिया गया और फिर एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी इख्तियार की गई है। जहाँ ये बन रहे हैं वहाँ भी उसको इरेडिकेट किया जा रहा है कि भाई वहाँ से मैन्युफैक्चर ही ना हो। दूसरे ये कि ये आप देख रहे होंगे चौकों पे तकरीबन अगर आप रोड पे निकलेंगे आपको हर जगह तकरीबन हमारा ट्रैफिक कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है। टिंटेड के ऊपर ख़ास तौर पे इसको बनाया गया है, ड्राइव बनाई गई है। वैसे भी कार्रवाई हो रही थी लेकिन अब ड्राइव बन के इस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। और यही जो आपने कहा कि क्राइम इसके पीछे हो रहा था, तो उसको भी मद्देनज़र रख के और पूरा क्राइम को इरेडिकेट करने के लिए इसको निकाला जा रहा है। ट्रैफिक के रूल्स में भी इसकी गुंजाइश नहीं है, तो टिंटेड को हम फौरी तौर पे उतार रहे हैं। कहीं किसी को कोई रियायत नहीं है, किसी के साथ कोई रियायत नहीं है। कोई अगर हमें कोई इजाज़तनामा भी किसी किस्म का दिखा देता है तो किसी इजाज़तनामे की भी गुंजाइश नहीं है। टिंटेड को उतरना ही उतरना है और बड़े पैमाने पर इस पर कार्रवाई हो रही है। मतलब ये बताएं, हम देखते हैं कि जो बासर अफराद हैं उनके बच्चे जो हैं अंडर एज बच्चे होते हैं, वो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं और उनके ग्लासेस टिंटेड होते हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स। हमने भी देखा जब हमने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करी तो उसमें ट्रैफिक पुलिस को हम देखते हैं कि बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बासर अफरादों से बात भी कराई जाती है, SO से या डिफरेंट जो आप लोगों के नुमाइंदे खड़े हुए होते हैं। तो किस किस्म के सिनेरियो से गुजरना पड़ता है ट्रैफिक पुलिस को? बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मैं वालिदैन के दिमाग में इनकलकेट कर देना चाहता हूँ कि भाई देखिए, ये जो कार्रवाई है ये आपके अपने बच्चों के हक़ में अच्छी है, इसलिए कि वो नाबालिग है, छोटा है, शऊर तक अगर उसकी टांगें पहुँच भी रही हैं ब्रेक तक और एक्सीलेटर तक, तो उसका दिमाग उस सिने शऊर तक नहीं पहुँचा जहाँ उसे ट्रैफिक में आपको फ़ौरन फैसला करना होता है, दाएँ होने का बाएँ होने का। दिमाग अभी उस सतह तक नहीं पहुँचा, शऊर का वो लेवल नहीं आया जहाँ वो सही फैसला कर सके, तो उसकी ज़िंदगी को बराह रास्त खतरा है। उसको भी है, जुवेनाइल ड्राइविंग वाले को, खुद को भी और दूसरों को भी उससे उतना ही खतरा है जो रोड के ऊपर चल रहे हैं। तो जब पूरे माशरे को के लिए वो ख़तरनाक बन गया है तो अब बराह मेहरबानी हम वालिदैन बजाय इंकरेज करने के डिस्करेज करें। और हम जब इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो रेजिस्टेंस होता है। देखिए, कोई भी आप कौमी खिदमत करते हैं और पब्लिक के साथ इंटरेक्शन जिस उसमें भी, सर्विस में भी होता है, उसमें रेजिस्टेंस आती है, लेकिन हम उसको खुशदिली के साथ लेते हैं। हम अपने अखलाक को या उसको बिगड़ने नहीं देते, लहजे को। कार्रवाई हम पूरी करते हैं और उसमें वालिदैन जो हैं उनसे जब अदम ताउन का हमें सामना करना पड़ता है तो यकीनन अफसोसनाक सूरत हाल होती है, लेकिन आप अपने काम में तो लगे हुए हैं। लेकिन मेरी अपील ये है वालिदैन से कि आप देख रहे हैं आपका बच्चा अंडर एज है, 10 साल का है, 8 साल का है, आपने उसको बाइक थमा दी है। आप देख रहे हैं आपका बच्चा भी 16 साल का है, 17 साल का है, 2 साल इंतज़ार कर लें, उसको वो एज अटेन करने दें जिस पे उसकी कुव्वत फैसला भी बेहतर हो और जिस पे वो ठंडे दिमाग और दिल के साथ गाड़ी चला भी सके। थैंक यू सर। कमर साहब, आपके साथ में एक एजलाइन भी करूँ। भाई साहब ये बताइए, कराची का जो ट्रैफिक जैम हो रहा है उसकी असल वजह जो है ये चिंची माफिया है। कराची के शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करते हैं इस चिंची की वजह से। ये किसकी परमिशन से जो है यहाँ पे अड्डा लगाया हुआ है आपने?
सर हमारी गाड़ियाँ जो है ना रोड के ऊपर नहीं खड़ी होती है, अंदर खड़ी होती है। तो ये तो अभी ये मेन चौरंगी के ऊपर आप लोगों ने खड़ी की हुई है गाड़ी। सर ये हमने सर्विस रोड पे आगे लगाई हुई है। सर्विस रोड भी तो गाड़ियों का चलने का रास्ता, लेकिन हम रास्ता बंद नहीं करते। सर्विस रोड भी तो गाड़ियों का चलने का किसकी परमिशन से लगाया हुआ है? परमिशन तो किसी से नहीं लिया है। अपनी मदद आपके तहत जो है आपने ये प्रॉपर्टी घेर ली है हुकूमत की। ये प्रॉपर्टी नहीं है, थोड़ा बहुत गरीब ड्राइवर है, कारोबार चलता है। नहीं, गरीब ड्राइवर से जो कराची के शहरियों की परेशानी है उनका मसला तो नहीं हल होता। ये बात कहाँ रिहाइश कहाँ है आपकी? बनारस में। आप बनारस से यहाँ पर आए हो और यहाँ पे स्टैंड बनाया आपने। ये तो हमारा 20 का ट्रांसपोर्ट 40 साल का पुराना मनी बस का था, उस टाइम से हम चला रहे हैं। तो आप ये बताएं, ये सारी गाड़ियाँ आपकी हैं? नहीं मेरी नहीं, ये तो ड्राइवरों की। ड्राइवरों की है? हाँ। सही। तो इनके पास लाइसेंसेज हैं आपके ड्राइवरों के पास? लाइसेंस सही है। आइए चलते हैं आपके साथ, देखते हैं जो ड्राइवर हैं आपके उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। आइए चलते हैं। भाई साहब आइए ज़रा देखते हैं इनके पास लाइसेंसेज हैं इनके ड्राइवरों के पास। कहाँ है ड्राइवर आपके? ड्राइवरों को तो भगा दिया है आपने। आपने ही भगाया है ना, वो भगा रहा है बंदा। ये जा रहा है। आइए आइए आइए, एक मिनट। ओ भाई लाइसेंस है आपके पास? हाँ? नहीं। लाइसेंस है आपके पास? नहीं सर। कब से गाड़ी चला रहे हो? ये महीना हो गया सर। महीना हो गया। भाई इनके पास लाइसेंस नहीं है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये रोड है, इसके ऊपर आपने गाड़ी खड़ी की हुई है, किसकी इजाज़त? सर रोजी करने के लिए गरीब बंदे हैं। आप गरीब आदमी हो, जो शहरी परेशान होते हैं, यहाँ पे घंटों घंटों ट्रैफिक जैम रहता है यहाँ पे। ये तो खराब जगह पे खड़ी की हुई है ना सर। ये कह रहे हैं कि ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और ना इनके पास ये परमिशन है पब्लिक प्रॉपर्टी पे अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए। ये अपनी मर्जी से ही लगा देते हैं गाड़ियाँ और इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी, गाड़ी भी बंद की जाएगी, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, अब जैसा कि देख सकते हैं ना इनके पास लाइसेंस है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। बेसिकली ये सर्विस रोड है जिसके ऊपर जो है इन्होंने अब स्टैंड बना लिया है। अब इनका ये कहना है कि ड्राइवर को भी डिटेन किया जा रहा है, इनकी गाड़ी को भी बंद किया जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम से ये मेन रोड के ऊपर जो है ये चिंची जो है यहाँ पे नहीं पार्क करेंगे। ये आप कह रहे थे कि आपके जो ड्राइवर्स हैं उनके पास लाइसेंस है। अभी हमने 2-3 ड्राइवर्स को चेक किया है, उनके पास ना लाइसेंस है, ना उनके पास रोड परमिट है, ना फिटनेस है। सब गाड़ियों में गवर्नमेंट ने दिए हुए, सबको दिए हुए। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो अगर के पास नहीं होगा वो रोड परमिट कागजात, तो गवर्नमेंट ने सब गाड़ियों को, जो कंपनी ने गाड़ी दी है तो सबको परमिट दिए हुए। तो अब क्या ये पुलिस वाले आपको वैन में बिठा लिया इन्होंने? जी हाँ। क्या कह रहे हैं ये तो अभी थाने में पता चले क्या कह रहे हैं। इसी की जानिब से बड़ी सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है इनको कि किसी किस्म की ब्लॉकेज ना हो, रोडों के ऊपर चिंची ना खड़ी हो। तो अब व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्टैंड बकौल इनके कि ये इन्होंने जो है यहाँ पे स्टैंड जो है वो बनाया हुआ है और इनकी मर्ज़ी से जो है यहाँ पे चिंचियाँ जो हैं वो खड़ी होती हैं। अब इनको जो है मुताल्लिका थाने जो है ले जाया जा रहा है, जो प्रॉपर कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ़ की जाएगी। आइए चलते हैं। तो व्यूअर्स आज के प्रोग्राम में जैसा कि हमने आपको दिखाया कि कराची में ये चिंची माफिया किस तरह जो है वो काम कर रहा है। कराची शहर को इतना कंजस्टेड कर दिया गया है कि कराची के शहरी अब सोचते हैं कि घरों से अपने दफातर या अपने ऑफिस किस तरह जाएं, जॉब्स पे किस तरह जाएं, अपने बिजनेसेस पे किस तरह जाएं। लेकिन इट्स नेवर टू लेट। सिंध हुकूमत को अब रमज़ान के महीने से आने से कुछ दिन कबल जो है अब होश आ गया है और उनकी जानिब से बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं कि कराची शहर का कोई भी राउंड अबाउट होगा, कोई भी चौरंगी होगी, उसके ऊपर जो है ये चिंची माफिया जो है वो रक्शे खड़े करते हुए ना नज़र आए। दूसरी जानिब हमने आज के प्रोग्राम में आपको ये भी दिखाया कि किस तरह जो है टिंटेड ग्लासेस का इस्तेमाल करके लोग जो हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि हमारी कुछ ड्राइवर हजरात से बात हुई तो उनका ये भी कहना है कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कराची के सिटीजन्स को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जब फैमिलीज़ जो है वो अपना कीमती सामान लेके गाड़ियों के अंदर बैठी होती हैं तो वो बहुत इनसिक्योर फील करती हैं। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस हो या सिंध पुलिस हो, इनकी जानिब से क्रैकडाउन का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियाँ हों, फैंसी नंबर प्लेट्स हों या ये चिंची माफिया, इनको जो है रिमूव कराया जाएगा कराची की सड़कों से, ताकि कराची की सड़कें जो हैं वो कुशादा होके और लोग आराम से बासानी जो है कराची शहर के अंदर ट्रैवल कर सकें। अब नेक्स्ट शो के अंदर हम आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाएंगे। इफ़ यू लाइक द शो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक
ये कट जाएगा एंड का, दूसरा जुड़ जाएगा ना। तो आज के प्रोग्राम में व्यूअर्स हमने आपको दिखाया कि कराची के अंदर किस तरीके से ये टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियां जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि कराची में जो अंडर एज बच्चे हैं वो भी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां ड्राइव करते हैं। जब उनको रोका जाता है तो वो बासर लोगों से फ़ोन करवाना चाहते हैं और पुलिस को कहते हैं कि फ़लाँ से बात कर लें, फ़लाँ से बात कर लें। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से जो डायरेक्शंस दी गई हैं कि टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियों के प्रिंट्स रिमूव कराए जाएँ और दूसरी जानिब जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं उनको भी रिमूव कराया जाए। हमने आज के शो में आपको दिखाया कि किस तरीके से ये चिंची माफिया जो है कराची के जो मेन राउंड अबाउट्स हैं उनको कैप्चर करके बैठा हुआ है। कराची के जो शहरी हैं उनको ट्रैवलिंग के अंदर बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, नेक्स्ट शो के अंदर हम आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर शो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।